नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करेंगे जिसको छोटा राजन का खासम खास कहा जाता था। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है फरीद तानाशाह की। ये वो गैंगस्टर था जो छोटा राजन के कहने पर दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए पाकिस्तान तक चला गया था। फरीद तानाशाह मुंबई का रहने वाला था। बड़े होते होते उसने क्राइम के रास्ते को चुन लिया। 1980 के दशक के आखिरी साल में मुंबई पूरी तरह अंडरवर्ल्ड की चपेट में आ चुका था। ये वो समय था जब छोटा राजन दाऊद के लिए काम किया करता था, वहीं तानाशाह छोटा राजन के लिए काम करता था। यूं कह लीजिए दोनों दाऊद के लिए काम किया करते थे। फरीद डी कंपनी का एक बेहद ही खतरनाक शार्प शूटर बन चुका था। आप सभी को पता है 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद छोटा राजन और दाऊद ने एक दूसरे से किनारा कर लिया था। कहते हैं अंडरवर्ल्ड पूरी तरह बढ़ चुका था। वहीं तानाशाह ने राजन के लिए काम करना छोड़ दिया, लेकिन अलग होने के बाद भी तानाशाह और राजन के अच्छे संबंध थे। तानाशाह ने मुंबई से जाने का सोच लिया। वो मुंबई छोड़ दिल्ली आ जाता है। वो दिल्ली तो आ जाता है, लेकिन अभी भी वो कई बड़े बदमाशों के टच में था और इसके बारे में पुलिस को भी पता था। वहीं दिल्ली में फरीद तानाशाह पुलिस की रडार पर था। उस पर पुलिस की नज़रें थी। एक समय फरीद तानाशाह, भरत नेपाली और विजय शेट्टी छोटा राजन के लिए काम किया करते थे, लेकिन अब दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी थी। फरीद मुंबई नहीं जा सकता था क्योंकि भरत और विजय उसको मारने की फिराक में थे। फरीद रॉ के लिए काम करने लगा था। वो पुलिस का मुखबिर बन चुका था। जब रॉ को खुफिया जानकारी मिली कि दाऊद पाकिस्तान के कराची में छिपकर बैठा है, तो रॉ ने फरीद को फर्जी नाम और पासपोर्ट के साथ कराची भेजा। वहां वो दाऊद को मारने के लिए गया था। दाऊद के घर के आसपास एरिया में नज़र रखी जा रही थी। तभी फरीद वहां दाऊद के आदमी छोटा शकील को देखता है। इसी बीच वो इंडिया फ़ोन कर पूछता है कि क्या वो छोटा शकील को टपका दे, मगर फरीद को इसकी इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि फरीद के ऐसा करने से सारे मिशन पर पानी फिर जाना था। इसलिए उस दिन फरीद के हाथों छोटा शकील बच जाता है। रॉ का ये मिशन कहीं ना कहीं नाकाम होते दिख रहा था। जब रॉ का ये मिशन चौपट हो गया तो उन्होंने वहां और ज़्यादा लड़कों को भेजने का सोचा, जिसके बाद फरीद ने विक्की मल्होत्रा, बंटी पांडे, बालू डोकरे, एजाज लकड़ावाला, विनोद मटकर, संजय घाटे और बाबा रेड्डी को भी इस मिशन में अपने साथ शामिल किया। आपको बता दें, ये सभी व्यक्ति छोटा राजन की गैंग के थे। छोटा राजन भी चाहता था कि दाऊद मारा जाए। साल 1998 में ये सभी दाऊद को दाऊद की बेटी मारिया की अंतिम यात्रा में मारने को तैयार थे। कहते हैं दाऊद की बेटी की मौत के बाद दाऊद एक दरगाह पे आने वाला था। फरीद तानाशाह और उसके अन्य साथी दाऊद का वहां इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दाऊद को नेपाल के एक सांसद से उसके मारे जाने के बारे में पता चल जाता है। दाऊद अपनी टाइट सिक्योरिटी के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन इतनी टाइट सिक्योरिटी में उनको दाऊद को मारने का मौका नहीं मिल पाता। दाऊद अपने घर के पास ही की मस्जिद में भी जाता था, लेकिन अब दाऊद ने वहां आना बंद कर दिया क्योंकि उसको पता चल गया था कि भारत से उसको मारने के लिए लोगों को भेजा गया है। जब दाऊद को मारने आई छोटा राजन की गैंग वापस अपने ठिकाने पहुंचती है जहां वो रह रहे थे, तो तभी छोटा राजन ने उन लोगों को वहां से जल्दी निकलने को कहा। जिस नेपाली सांसद ने दाऊद को सूचना दी थी, उसको विक्की मल्होत्रा ने मार डाला। फरीद तानाशाह अपने लोगों के साथ भारत आ जाता है। साल 2005 में अजीत डोवाल द्वारा दाऊद को मारने के लिए एक बार फिर टीम बनाई जाती है। इस टीम को दुबई भेजा जाना था क्योंकि दाऊद अपनी बेटी की शादी की रिसेप्शन में आने वाला था। इस ऑपरेशन में फरीद तानाशाह, विक्की मल्होत्रा और बंटी पांडे भी शामिल थे। कहते हैं मुंबई के नाला सुपारा के एक बदमाश की फरीद के साथ अच्छी जान पहचान थी। वो बदमाश दिल्ली में फरीद के पास रुक जाता है। मुंबई पुलिस की नज़र इस गैंगस्टर की हर एक्टिविटी पर थी। जब पुलिस ने उस गैंगस्टर से सख्ती से पूछताछ की तो उसने फरीद के बारे में सब कुछ बता दिया। ये तीनों दुबई पहुंचते उससे पहले ही मुंबई पुलिस ने इनको दिल्ली से अरेस्ट कर लिया। साल 2008 में फरीद जमानत पर बाहर आ जाता है। कहते हैं मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस जमानत को लेकर विरोध किया था। अगर एक पुलिस ऑफिसर की माने तो कहते हैं उन्होंने ये विरोध गैंग वॉर होने की आशंका की वजह से किया था। उनको पता था कि कहीं ना कहीं फरीद के लोग ही उसको मार सकते हैं और ऐसा ही हुआ।
छोटा राजन फरीद को खास मानता था। एक तरफ यह भी बताया जाता है कि फरीद को इसलिए मारा ताकि राजन कमजोर पड़ जाए। फरीद तानाशाह को भरत नेपाली और विजय शेट्टी ने मौत के घाट उतार दिया। कहते हैं दत्तात्रेय भाकड़े नाम का बिल्डर एक समय स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहा था। भाकड़े भरत नेपाली को हफ्ता दिया करता था। वहीं कई लोग स्लम रीडेवलपमेंट के खिलाफ थे। वहां के लोगों ने इसकी शिकायत फरीद से की, जिसके बाद फरीद ने भाकड़े को ऐसा ना करने को कहा और उसको धमकी भी दी। वहीं भाकड़े ने इसके बारे में भरत नेपाली से कहा। नेपाली ने विजय से शूटर की डिमांड की तो विजय शेट्टी ने उत्तर प्रदेश के बदमाश अब्बास को फ़ोन किया। अब्बास ने शूटर का अरेंजमेंट किया, जिसके बाद नेपाली और विजय के कहने पर वो शूटर मुंबई जाता है। फरीद की पत्नी रेशमा ने बताया कि 4 लोग उनके घर के अंदर आते हैं। वो सीधे फरीद के बेडरूम में जा बढ़ते हैं, जहां फरीद आराम कर रहा था। शूटर एकदम फरीद को शूट करने के बाद बाइक पर बैठकर फरार हो जाते हैं। एसआई टीम ने अब्बास को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। फरीद तानाशाह के कत्ल मामले में 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई। विजय शेट्टी पुलिस की गिरफ्त से दूर था। वहीं भरत नेपाली को उसी के दोस्त विजय ने मार दिया। तो दोस्तों, ये थी फरीद तानाशाह की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। वीडियो को देख रहे दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि क्राइम की दुनिया वो दुनिया है, कब दोस्त दुश्मन बन जाए कुछ पता नहीं होता। तो दोस्तों, अच्छे काम कीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।